एसिड टॉपिक हम पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में हम एसिड के बारे में जानेंगे, नेचुरल एसिड के बारे में, प्राकृतिक अम्ल के बारे में कि कौन सा अम्ल का कौन स्रोत है। तो क्लास को शुरू करने से पहले इस मोटिवेशन लाइन को अवश्य पढ़ें। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्लास में। अम्ल, अम्ल यानी कि नेचुरल एसिड बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। कई बार पूछ ली जाती है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्त, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तो आपका प्रश्न कैसे बनेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कई बार एसिटिक अम्ल का सूत्र पूछ लेता है, याद रखिएगा। तो सिरका का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। CH3COOH। तो कई बार प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा होगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। CH3COOH याद रहेगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? CH3COOH, एसिटिक अम्ल। कई बार पूछ लेता है 2 से, यानी कि 2 से 6% सिरका को, 2 से 6% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? सिरका। यानी कि 2 से 6% एसिटिक अम्ल को सिरका बोलते हैं। तो जब भी एसिटिक अम्ल के परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर होता है सिरका। सिरका। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। रट जाइएगा भाई, अपना नाम भूल जाइएगा पर इसका रासायनिक सूत्र मत भूलिएगा। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो इस प्रश्न से आपका मुलाकात होगा। तो इस प्रश्न को रट जाइए, 1 नंबर पक्का कर लीजिए। सिरका का याद रहेगा। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। CH3COOH, CH3COOH। नेक्स्ट है सेव, एप्पल। एप्पल में होता है आपका मौलिक अम्ल। एप्पल में मौलिक अम्ल, एप्पल में मौलिक अम्ल। सेव में कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। अंगूर, इमली। अंगूर और इमली में टाटोरिक अम्ल। टाटोरिक अम्ल। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाटोरिक अम्ल। यहाँ से एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन बनता है। आपने बेकिंग सोडा का नाम सुना होगा सर। बेकिंग सोडा जिसे पाक सोडा या मीठा सोडा का कहा जाता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टाटोरिक अम्ल पाया जाता है। टाटोरिक अम्ल। तो आपसे ना जानी कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ चुका है कि बेकिंग सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा टाटोरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाटोरिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाटोरिक अम्ल। आई होप याद करिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही कई बार पूछ चुका है कि बेकिंग सोडा में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? याद रखिएगा टाटोरिक अम्ल। टाटोरिक अम्ल। नेक्स्ट है खट्टे फल, खट्टे फल नींबू। यानी जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू है, इसमें सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। खट्टे फल या नींबू में सिट्रिक अम्ल। खट्टे फल या नींबू में सिट्रिक अम्ल। आगे दूध है, दही। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल। यहाँ से एक बेहतरीन प्रश्न पूछ ली जाती है कि कभी कभी हम लोग एकाएक खेल कूद लेते हैं या व्यायाम अधिक कर लेते हैं तो ऐंठन, कंपन महसूस होता है, यानी कि दर्द करने लगता है। जैसे मान लीजिए बीम मार दिए, बीम मार दिए। सुबह उठाते हैं तो खाना खाने के लिए हाथ ही नहीं उठता है, दर्द करने लगता है। तो उस मसल में कौन सा अम्ल का जमा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल का। लैक्टिक अम्ल का। तो हमारे शरीर में मांसपेशियों में कंपन होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो किस अम्ल के जमाव के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। कौन अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल। तो दोस्त, कभी भी खेत में काम करके आते हैं तो जाहिर सी बात है कि थकान होगी, जिस मसल पर लोड पड़ेगा वो दर्द करेगा। तो सुबह दर्द करता है तो दूध मत पीजिएगा, क्योंकि दूध में भी लैक्टिक अम्ल होता है और उस मसल में भी लैक्टिक अम्ल जम जाता है। तो ये कहने का है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछता है दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो हमारी
प्रश्न पूछ ली जाती है कि खिलाड़ी के कभी कभी पैर में कंपन हो जाती है, मसल्स में कंपन हो जाती है, किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल आई होप समझ गए होंगे कि जब हम व्यायाम करते हैं, एकाएक व्यायाम कर देते हैं और सुबह के टाइम पर दर्द करने लगता है, मसल्स दर्द करने लगते हैं, तो उस मसल्स में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। तो दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, एक होता है आपका मक्खन, या दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है लेकिन मक्खन में लैक्टिक अम्ल नहीं पाया जाता है, ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है, ब्यूट्रिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखिएगा। मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल। बिच्छू, आपको पता है बिच्छू काटती है, चींटी भी काटती है, तो ये जब शरीर में डंक मारती है तो एक तरह से जलन होता है। बिच्छू डंक मार दी, चींटी डंक मार दी तो जलन होती है। लाल चींटी देखिएगा डंक मारती है तो जलन होती है। तो इनके जो डंक में होते हैं कौन सा अम्ल होते हैं? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को हम लोग मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। मेथेनोइक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। तो दोनों नाम पूछ ली जाती है, फॉर्मिक दिया रहेगा, कभी मेथेनोइक दिया रहेगा। तो बिच्छू या चींटी के डंक में कौन सा? मेथेनोइक अम्ल। यहाँ से एक प्रश्न पूछता है, नेटल का पौधा है। नेटल का पौधा क्या होता है कि ये जंगल झाड़ियों में मिलती है। नेटल का पौधा के पत्ती जो होती है आकस्मिक आपके शरीर में टच कर जाती है, तो जिस भाग पर टच करेगी वहाँ जलन होने लगता है। तो नेटल का पौधा भी एक चींटी की तरह काम करता है। तो आपसे पूछ ली जाती है, बिच्छू के डंक, चींटी के डंक, नेटल के पत्ते, नेटल के पौधे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। जब भी जलन होगी, कोई चीज़ काट दिया जलन होगा, कौन अम्ल? मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और नेटल के पौधे में बता दीजिएगा मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। आगे घास में बेंजोइक अम्ल, घास में कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। आइए एक बार इन 8 चीज़ को हम लोग रिवीजन करते हैं। पहला है सिरका में कौन सा? एसिटिक अम्ल का सूत्र आपको याद होगा, CH3COOH। बोलिए तो एक बार आपने से, और बोलो भाई, CH3COOH। तो सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। सेव में बोलो, अरे भाई बोलो, आप बोलिए, जहाँ बैठे वहीं से बोलिए। सेव में मौलिक अम्ल। अंगूर में बोलो ना, राजू बोलो। अंगूर में टाटरिक अम्ल। इमली में टाटरिक अम्ल। तो बता दो तो बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बोलो ना, टाटरिक अम्ल ना। हाँ, बहुत बढ़िया। खट्टे फल और नींबू में सिट्रिक अम्ल। खट्टे फल और नींबू में सिट्रिक अम्ल। दही और दूध में लैक्टिक अम्ल। अच्छा, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि शरीर के मसल्स में कंपन होने लगती है खिलाड़ियों के, कौन से अम्ल के जमाव के कारण? भाई बोलो, लैक्टिक अम्ल ना, लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। याद रखिएगा, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। अच्छा, बिच्छू, चींटी और नेटल के पौधे में फॉर्मिक अम्ल ना। फॉर्मिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल बाबू? मेथेनोइक अम्ल। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है सोडा वाटर आपने पिया है? सोडा वाटर नहीं बेचता है ठेला पर लगा के, इसमें पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर इम्पोर्टेंट है। अपना नाम भूल जाइएगा लेकिन ये मत भूलिएगा। मूत्र में यूरिक अम्ल। यहाँ से एक बेहतरीन प्रश्न पूछता है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। बताइएगा तो मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला ना। और कैसा होता है? पीला। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। ना जाने बोर्ड एग्जाम में कितनी बार ये प्रश्न पूछ चुका है भाई लोग, यकीन मानिएगा आपको जब हम प्रीवियस ईयर कराएंगे तब। हम जानते हैं आप मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दीजिएगा, अपने बड़े भाइयों से पूछ लीजिएगा ये सब प्रश्न कितने रिपीटेड है, कितने इम्पोर्टेंट। तो बताइएगा मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल। लेकिन मूत्र का पीला रंग
यूरोक्रोम। कौन सा क्रोम? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण के कारण? यूरोक्रोम। तो मूत्र का पीला रंग किसके कारण? बोलिए। यूरोक्रोम। 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 जो चीज़ नहीं लिखा हुआ है अपने कॉपी में हमारी बातों को सुनकर नोट जरूर करिएगा। जो बोल देते हैं वो एग्जाम में छपेगा या छपेगा, 100% गारंटी है कि छपेगा। मूत्र में यूरिक अम्ल, मूत्र में यूरिक अम्ल, मूत्र में यूरिक अम्ल, मूत्र में यूरिक अम्ल। मूत्र का रंग पीला रंग, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम। पालक और टमाटर, पालक और टमाटर, टमाटर वाला बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। पालक और टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। नारियल। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद जरूर करिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। और हमने उन सारी स्रोतों को लिखवाए हैं जो आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव आने वाले एग्जामों में जो रिपीटेड है। याद करने के लिए तो भाई बहुत ही चीज़ है, लेकिन हम लोग लिमिट सोर्स का उपयोग करेंगे, उन्हीं को बार बार रिवीजन करेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट्स हैं बट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, बट याद जरूर करिएगा बाकी लड़कों से आगे रहने के लिए। नारियल। नारियल पानी डब पिए है ना, उसमें पाया जाता है लॉरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लॉरिक अम्ल। लॉरिक अम्ल। लॉरिक अम्ल। तो नारियल में लॉरिक अम्ल, नारियल में लॉरिक अम्ल। जब ये आप याद करिएगा ना और अपने क्लासमेट से पूछिएगा ना कि नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उनके टीचर को भी नहीं पता होगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अपने आप को एक पहचान बनाने के लिए कुछ यूनिक चीज़ याद करना ज़रूरी है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम आपको एक बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट। चलिए, नारियल में लॉरिक अम्ल, नारियल में लॉरिक अम्ल, नारियल में लॉरिक अम्ल। तो दोस्तों नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लॉरिक अम्ल। सरसों का तेल, सरसों का तेल जिसे हम लोग करू तेल बोलते हैं, करू तेल। यूरिसिक अम्ल, यूरिसिक अम्ल, यूरिसिक अम्ल। सरसों के तेल में यूरिसिक अम्ल, सरसों के तेल में यूरिसिक अम्ल। रट जाओ, 20 बार 25 बार लिखिए, बोलिए, पढ़िए, रट जाइए भाई लोग, रट जाइए। सरसों तेल में यूरिसिक अम्ल, सरसों तेल में यूरिसिक अम्ल, सरसों तेल में यूरिसिक अम्ल। तो रिवीजन कर लेते हैं। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल, मूत्र में यूरिक अम्ल। किसके कारण मूत्र पीला रंग का होता है? बोलो। यूरोक्रोम। यूरोक्रोम। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। नारियल में लॉरिक अम्ल, नारियल में लॉरिक अम्ल। और सरसों का तेल में यूरिसिक अम्ल, यूरिसिक अम्ल, यूरिसिक अम्ल, यूरिसिक अम्ल, यूरिसिक। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो को, इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ाएंगे, आपको बेहतरीन कंटेंट देंगे दोस्तों। और मेरा कोशिश रहेगा कि पूरा सिलेबस आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, और प्रीवियस ईयर प्रश्न जरूर कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल विद्या एजुकेशन बाई उदय कुमार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।